नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी यह बड़ी खबर है जिसने पाकिस्तान को इस कदर हिलाकर रख दिया या आतंकियों को इस कदर हिलाकर रख दिया कि वो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। आपस में ही फूट पैदा हो गई है इन आतंकियों के भीतर। लश्कर तैयबा की हम बात कर रहे हैं, जिसका सरगना हाफिज सईद, जिसने लश्कर तैयबा को बनाया, उसके ही अंदर बैठे आतंकियों में इस वक्त बड़ी फूट पैदा हो गई है। और यह बात यूं ही हवा में नहीं कही जा रही। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से एक बड़ी खबर का पता लगाया है। जी हां, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के अंदर बड़ी फूट, बड़ी दरार, जिसके पीछे का एक बड़ा कारण भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी तस्वीरें मेरे बगल में आप देख रहे हैं। यह तस्वीर जो ऑपरेशन सिंदूर की गवाही देती है। इस ऑपरेशन की वजह से न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, बल्कि जो आतंकी लोग हैं, जो उनका संगठन है, जो लश्कर तैयबा के लोग हैं, उनमें भी अब मनमुटाव पैदा हो गया, आपस में फूट पैदा हो गई है। यह खबर मैं आपको तफसील से बताता जाऊंगा। इसके बारे में एक एक बात आपको बताएंगे। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने दरअसल यह खुलासा किया है, यह बताया है कि लश्कर तैयबा में समस्याएं शुरू हो गई। कुछ टॉप के नेता हाल के महीनों में संगठन के लिए कुछ फैसलों से सहमत नहीं है। यह जानकारी निकलकर सामने आई है। अब लश्कर तैयबा से जुड़े लोगों को क्या लगता है, यह भी चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि यह बातें कही जा रही हैं। पाकिस्तान की सरकार चीन और अमेरिका की मांगों को जरूरत से ज्यादा पूरा कर रही है। जी हां, पाकिस्तान की सरकार चीन और अमेरिका की मांगों को जरूरत से ज्यादा पूरा कर रही है। कि पाकिस्तानी सरकार का झुकाव है चीन और अमेरिका दोनों को ही। बलूचिस्तान के खनिजों पर उनकी नजर है। जी हां, टीटीपी और बीएलए आप जानते हैं बखूबी, ये दोनों ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि अब कैसे पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान इन जो विद्रोहियों से लड़ने के लिए भी एक अलग तरह का प्रयोग कर रहा है। इसमें लश्कर तैयबा के साथ अपना एक खास जो है एक टीम को लगाया जा रहा है और इसी से नाराज है, यह खबर आ रही है। और एक बात और आपको बता दें, खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का जो कहना है कि लश्कर तैयबा से जुड़े लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की सरकार चीन और अमेरिका की मांगों को जरूरत से ज्यादा पूरा कर रही है। यहां यह खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना के इस फैसले को लेकर जो लश्कर का नेतृत्व है उसने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या चीन और पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा के लिए अपने ही लोगों से लड़ना जरूरी है। तो लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी को अंजाम देता है, भारत में कहीं ना कहीं आतंकी हमलों में इनका इंवॉल्वमेंट रहता है। और हर कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ये सोच ना रखते हो कि भारत पर हमले कैसे किए जाएं, कब किए जाएं, इसको लेकर के लगातार उनके मंसूबे। लेकिन अब यह नासूर पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत का सबब बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरीके से बैकबोन पर इतनी गहरी चोट हुई है कि इधर जाएं या उधर जाएं, अब लश्कर तैयबा वाले इसी पशुपेश में फंस गए। यह तो बात हुई लश्कर तैयबा के अंदर फूट की, जो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हुआ। आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है। आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा भारत के, यह सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बयान दरअसल उस बात पर आया है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें यह कहा गया कि इसके बाद जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान की पीओके के जो सरहद के इलाके हैं और पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं, क्या ये कैंप, टेरर कैंप सब भी वहां पर मौजूद हैं? तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया वो बहुत चौंकाने वाला था। छोटा सा बताता हूं, फिर उनका बयान सुनाएंगे। उनका इशारा इसी तरफ था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। और यह भी कहा कि कुछ टेरर कैंप्स अभी वहां से चल रहे हैं जिन पर हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका यह बयान सुनिए। जहां तक हमारे आइज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहां तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा
कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। तो पाकिस्तानी बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप अब भी एक्टिव हैं और उन पर नजर है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, यह कह रहे हैं द्विवेदी साहब, और यह बात उन्होंने हाईलाइट करके कही है कि किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। तो एक बात तो बहुत हद तक क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, उसका इंपैक्ट जब पड़ा था, उसका नतीजा क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, यह हमने आपको खबर की शुरुआत में बताया। लश्कर तैयबा के अंदर फूट पड़ गई है, और पाकिस्तान की सरपरस्ती में जो लश्कर तैयबा फल फूल रहा था पाकिस्तान के अंदर, भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा था, अब पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ही बड़ा सिरदर्द बन गया है। क्योंकि लश्कर तैयबा के आतंकी, जो अंदर से खबर आ रही है वो ये कि लश्कर तैयबा के आतंकी अब पाकिस्तानी हुकूमत से नाराज हैं, पाकिस्तान से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव चीन और अमेरिका की तरफ इस कदर बढ़ गया है कि अपने ही लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें आप देख सकते हैं NMF न्यूज पर। नमस्कार।